नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। तो आज के जो है हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे पर्वत। तो पर्वत से संबंधित जितने भी जो है क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे एक ही वीडियो में, 5 मिनट के वीडियो में। तो देखते हैं कि पर्वत जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए, तो ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं? जिनका मध्य का भाग जो होता है, 2 चट्टान होते हैं और 2 चट्टानों के बीच में जो है मध्य का भाग क्या होता है, धंस जाता है, जिसके कारण जो है ब्लॉक पर्वत बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया है, जैसे 2 जो चट्टानें हैं, 2 चट्टानें हैं, तो 2 चट्टानों के बीच का जो भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, धंस जाता है या भ्रंश पड़ जाता है। फॉल्ट पड़ने की वजह से ब्लॉक पर्वत बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये 2 चट्टानें हैं, ये चट्टान है, इसके बीच में जो है फॉल्ट पड़ जाएगी, ठीक है, धंस जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। इसे झूठा पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये सच में जो है रियल में पर्वत वास्तव में होता नहीं है, लेकिन ये जो है 2 चट्टानों के बीच में फॉल्ट पड़ने के कारण क्या होता है, बीच का भाग धंस जाता है और ऊपर के जो है भाग जो है उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये पर्वत जैसी रचना बना लेता है। तो इसलिए इसको झूठा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जहाँ कौन कौन से हैं ब्लॉक पर्वत में, जैसे साल्ट रेंज आती है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट आता है, सतपुड़ा। तो यह सतपुड़ा है, साल्ट रेंज है, तो ये जो है ब्लॉक पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अवशिष्ट पर्वत। तो ये अवशिष्ट पर्वत का है, ये भी एक पर्वत है। ये पर्वत जो है चट्टानों के अपरदन से बनते हैं। जैसे ये चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें क्या होती हैं, धीरे धीरे टूटती हैं और टूट करके क्या होते हैं, यहाँ पर ये कण जो है जमा होते हैं। तो ये कण जो है जमा होने से ये, इसलिए इनको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत। जैसे सिपंग है, विंध्याचल है, नीलगिरी है, राजमहल पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी कहाँ है, ये भारत में नीलगिरी जो है और विंध्याचल। तो ये पर्वत जो है अवशिष्ट होते हैं। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है। जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों को जो है अपरदन से, टूटने से क्या होती हैं कि अवशिष्ट जमा होते हैं। अवशिष्ट जमा होकर के क्या करते हैं, एक पर्वत बना लेते हैं, पर्वत जैसी रचना, जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो आप याद रखिए, जैसे विंध्याचल पूछा जाए तो ये अवशिष्ट पर्वत है, नीलगिरी पूछा जाए तो ये अवशिष्ट पर्वत है, राजमहल ये भी क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि वलित पर्वत। अब देखिए वलित पर्वत कैसे बनता है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग चट्टानों के मुड़ जाने के कारण होता है। जैसे ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है और ये चट्टानें जो होती हैं आपस में मिलती हैं और ये मुड़ जाती हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये 2 चट्टानें हैं, ये 2 चट्टानें आ रही, तो यहाँ पे ये क्या होंगी, ये टकराएंगी और यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, ये वलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। और वलित पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हिमालय, ठीक है, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। एंडीज पर्वत, अल्पस पर्वत, यूराल पर्वत और रॉकीज और हिमालय, ये जो पर्वत हैं ये सब क्या है, वलित पर्वत हैं। तो जो है आपको पता हो गया होगा कि पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो होगा वो आपस में क्या करती हैं, चट्टानें टकराती हैं और टकरा करके क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, फोल्ड पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो है पर्वत बन जाता है, जिसको हम कहते हैं वलित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है संचित पर्वत। अब जैसे संचित पर्वत कैसे बनते हैं, जैसे बालू है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इनके जमाओं से जो निर्मित पर्वत होते हैं उनको हम बोलते हैं संचित पर्वत। जैसे यहाँ पे देखा है
डायग्राम में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है मिट्टी के कण, धूल के कण, बालू के कण, ये सब क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं। तो ये जो है संचित हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं संचित पर्वत। तो संचित पर्वत में जैसे यहाँ पे रेगिस्तान के बालू का स्तूप, रेगिस्तान में जैसे बालू का स्तूप जैसे बन जाता है, जैसे बालू वहाँ पर जाती है और ये एक जगह पे कलेक्ट होती रहती है, तो कलेक्ट होकर के वो टीले जैसी रचना बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं संचित पर्वत कहते हैं। तो पर्वत से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, तो वो फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे नवीन पर्वत अगर पूछा जाए तो वो हिमालय है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, ये वलित पर्वत है। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। और ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वलित पर्वत क्या होते हैं और अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। तो 5 मिनट के इस वीडियो में जो है आप जो है आसानी से पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।